नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ नहीं, देश के लिए एक बड़ी खबर कि देश नक्सल मुक्त हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान सदन में किया। 59 साल की इस समस्या को समाप्त कर दिया गया। कई शहादतें, कई घटनाएं, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन अंततः वो सूरज निकल गया जिसका इंतजार पिछले 59 सालों से देश की जनता कर रही थी। खास करके बात छत्तीसगढ़ की करें तो 4 दशक से ज्यादा के समय की यह समस्या आखिरकार समाप्त हुई और सबसे ज्यादा पीड़ित जो छत्तीसगढ़ का बस्तर रहा, उस बस्तर को अब खुशहाल बस्तर बनाने की ओर जो है दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े काम के बाद भी, ऐसे गंभीर फैसलों के बाद भी आखिरकार सवाल क्यों? आज इन्हीं सवालों का जवाब टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार के लंबा समय नहीं चाहिए। और इसी के साथ करीब 6 दशकों का काला अध्याय, जिसे लाल आतंक के खूनी संघर्ष के रूप में जाना गया, आज आखिरकार खत्म हो गया। इस आग ने न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ा और अनगिनत मासूमों के सिर से साया छीन लिया। आज बंदूकें खामोश है क्योंकि जाबाज जवान जीत गए हैं। सलाम है उन वीर जवानों के अटूट संकल्प को जिन्होंने न कड़कड़ाती ठंड देखी, न मानसून की मूसलाधार बारिश और न ही बस्तर की झुलसाती गर्मी। जवानों के जुनून ने ही आज देश प्रदेश को नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने की नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने 1400 से ज्यादा जवानों की शहादत। ताड़मेटला में 76, टेकलगुड़ा में 22 जवानों की शहादत वाले बड़े हादसे। पिछले 2 सालों में 535 नक्सली ढेर, 3000 से ज्यादा सरेंडर। छत्तीसगढ़ में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। 1800 से ज्यादा बैंक शाखाएं खोली गई। 1321 एटीएम स्थापित किए गए। 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर, 6025 डाकघर खोले गए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ। पिछले 10 सालों में 179 एकलव्य विद्यालय खोले गए। 11 केंद्रीय और 6 नवोदय विद्यालय भी शुरू किए गए। डेडलाइन तय थी 31 मार्च 2026 और ठीक डेडलाइन पर यह ऐलान यानी मिशन पूरा, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत को यह मंजूर नहीं था। लोकसभा से अमित शाह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह को बहस की चुनौती दे दी है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के बयान को नाकामी छिपाने की कोशिश करार दे दिया। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। 6 दशकों से चले आ रहे रक्त रंजित इतिहास का अंत हुआ तो सियासत गरमाना लाजमी है। आज जब बंदूकें खामोश हुई है और जंगलों में स्कूल और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों का जाल बिछाना प्राथमिकता होनी चाहिए, सियासत के गलियारों में छिड़ी बहस के बीच असली चुनौती उस जहरीली विचारधारा को जड़ से उखाड़ने की है जो अब भी कहीं न कहीं पनपने की कोशिश कर सकती है। सुरक्षा बलों ने अपना काम कर दिया। अब बिना पक्ष और विपक्ष के समाज को मिलकर विश्वास की वह दीवार खड़ी करनी चाहिए जिससे हिंसा की कोई भी सोच दोबारा से सिर न उठा सके। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ नहीं देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए कितनी शहादत, कितना संघर्ष और कितने जख्मों से लोग आप और हम गुजरे हैं। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से वैभव वैद्य जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ साहित्यकार, बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ, बस्तर के लिए खूब लिखने पढ़ने वाले राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही हो तो जरा बताइएगा, 31 मार्च 2026 जब अब अगस्त 2024 को परिकल्पना की गई थी तो ये तारीख कैसे सुनाई पड़ता था? आज उस तारीख में आप और हम बैठे हुए हैं। राजीव जी। अवधेश जी, जब गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में ये घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद देश भर से समाप्त हो जाएगा, तो किसी के लिए भी इस बात का यकीन करना मुश्किल था। हम लोग जो लगातार बस्तर क्षेत्र में काम कर रहे हैं या इस विभीषिका पर अध्ययन करते रहे हैं, हमें भी इस बात का यकीन उस दौर पे नहीं था कि ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही सख्त आवश्यकता थी ऐसे समय में, क्योंकि माओवाद का अस्तित्व तभी तक था जब तक कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इस बात के लिए प्रबल न हो जाए कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तारीख दे दी जाए और देखते देखते रेत के महल की तरह नक्सलवाद जो है भरभरा कर गिर पड़े और आज स्थिति ये हो जाए कि ऐसा संगठन, आज स्वाभाविक बात है कि प्रश्न बार बार उठ सकता है कि भाई अभी भी कुछ लोग जो है बंदूक लेकर के जंगलों में भटक रहे हैं, तो किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि माओवाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर अवधेश जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माओवाद जो है एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था जिसमें महासचिव होते हैं, जिसके अंदर आपका पोलित ब्यूरो है, जिसके अंदर सेंट्रल कमेटी है, जिसके अंदर स्टेट कमेटी है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज है और बाद में जाकर के फुट सोल्जर्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आज धराशायी हो चुका है। तो कुछ फुट सोल्जर बंदूक लेके इधर उधर भटकते भी घूमते रहे तो वो इस बात का दावा नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल सही कहा कि रेत की तरह नक्सलियों का जो शीश महल था वो धराशायी हो गया। समय रहते, समय से पहले वो भरभरा के जमीन में समा गया। अनिल जी कैसे देखते इस तारीख को, 31 मार्च 2026? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्यूनिंग थी, जो उनका कॉम्बिनेशन था वो बहुत शानदार था। उसके अलावा भी जो आजू बाजू के जो राज्य थे उनके साथ भी जो संयुक्त अभियान चलाए गए वो बहुत मजबूती से चलाए गए। और नीति यहाँ छत्तीसगढ़ की साय सरकार की बिल्कुल स्पष्ट थी, आप या तो गोली खाइए या हथियार डालिए, इसमें कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, न्यूट्रलाइज होइए या फिर आपको वापस आना है, सरेंडर करना है। और जो नक्सल जो आंदोलन है वो चलता है मूलतः गुरिल्ला वारफेयर पे, और गुरिल्ला वारफेयर का जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है लोकल सपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ में जो देखिए नक्सलवाद को खत्म हो गया मान लेना, कहना तो अभी मैं कहूंगा कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब नक्सलवाड़ी में खत्म हुआ तो क्या किसी ने सोचा था क्या नक्सलवाड़ी का जो नक्सलवाद जो है उसकी जड़ें जो है आंध्रा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में यहां निकलेंगी, लेकिन निकली। तो इनको खत्म करने के लिए जो है सबसे पहले जो सभी सरकारों ने काम किया, मैं ये नहीं कहता किसी एक सरकार ने काम किया, लेकिन साय सरकार के समय या उसके पहले भी जब राज्य हम सौभाग्य से हम राज्य जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद से जो डेवलपमेंट वहां पहुंचाना शुरू किया हमने छत्तीसगढ़ के जो लास्ट कॉर्नर में, तो जो लोकल सपोर्ट है वो टूटा। जो उनके जो रिक्रूटमेंट जो नक्सलियों को मिलता था उसके लिए जो पल्लवित पोषित संपोषित करने के लिए जो वातावरण था अन्याय का, शोषण का या अंधकार दिखता था युवाओं को, भटक कर वो जो नक्सलवाद की तरफ जाते थे, वो खत्म हुआ जब उनको अस्पताल मिलने लगे, सड़क मिलने लगी, गांव में स्कूल को मिलने लगे। तो वो जब नक्सलवाद की तरफ जाना खत्म हुआ और उसके बाद दो तरफा वार हुआ। देखिए एक तो रिक्रूटमेंट कम हुआ, उनको आदमी नहीं मिल रहे थे, दूसरी तरफ से फोर्स उनको लगातार न्यूट्रलाइज कर रही थी। ऐसे में अगर जो है एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसने इस डेट को जो है सफल करके दिखाया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में इस बात की तारीफ हो रही कि साहब नक्सलवाद का समाप्ति हुआ, 59 साल की जो दहशत थी, जख्म था, वो पूरा हुआ। कांग्रेस के मन में क्यों सवाल? आज भी आप लोगों ने 10 सवाल पूछे हैं, क्यों सवाल है, जरा समझाइए दर्शकों को। अवधेश जी, ये सवाल जनता के हैं। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की जनता और खास तौर पर बस्तर के जो पीड़ित परिवार हैं उनको इस दिन का इंतजार था। लेकिन जिस प्रकार से दलील चाटुकारिता में देश के सदन के भीतर झूठ बोला जा रहा है, तो ये जुमलों का मंच नहीं है। आरोप लगाने का अधिकार सत्ता में बैठे लोगों को नहीं है।
यदि किसी चुनी हुई निर्वाचित सरकार ने नक्सल का मदद किया है, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है, तो वो तो राजद्रोह है। बात बात में सरकार से सवाल पूछने वालों पर राजद्रोह का आरोप लगा के जेल भेजने वाले सोनम वांगचू जैसे एक्टिविस्ट को जेल भेज दिए। कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, चालान प्रस्तुत नहीं हुआ, छोड़ दिए गए। उसके पहले भी विनोद दुआ, पत्रकार कप्पन जैसे कई मामले हैं। यदि सरकार के पास ठोस सबूत है तो कार्रवाई करना चाहिए। केवल दलील चाटुकारिता में इस प्रकार से विपक्ष पर आरोप लगाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बात करेंगे तो 4 भागों में आप बांट सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही। सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक नक्सलवाद था। उसके बाद रमन सिंह जी की सरकार आई। 2003 से लेके 2014 तक 14 जिलों तक विस्तार हुआ। 14 से 18 तक फिर डबल इंजन की सरकार थी। राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री थे, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री थे। तो क्या ये सरकार ये कहना चाहती कि उस सरकार ने कुछ काम नहीं किया? उसके बाद में देखिए, जितने भी मध्य क्षेत्र यूनिफाइड कमांड की बैठकें हुई, देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में आके लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों को कोट करते रहे। आप इस बात के गवाह हैं कि हर बैठक के बाद मीडिया से बयान में उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय से काम कर रही है, लगातार पुल पुलिये बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। राजस्व सर्वे भी अबूझमाड़ क्षेत्र का नारायणपुर जिला में आता है, पहली बार कांग्रेस की सरकार में हुआ। जिस प्रकार से नक्सलवाद एक दिन का काम नहीं है, निश्चित तौर पर खात्मा अभी हुआ है, उसका श्रेय मिलना चाहिए। सरकार श्रेय ले रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुरक्षा बलों के जवानों का शौर्य है, उनकी शहादत है, उसको इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। 1700 से ज्यादा आदिवासियों को नक्सलियों का मुखबिर बता के मार दिया गया। उससे ज्यादा जो पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित तो बस्तर के आदिवासी हैं, जो दोनों पार्ट के बीच में से। बहू जी जरा जवाब दीजिएगा, क्यों कांग्रेस के जो सवाल है वो जनता के सवाल बन के तैर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब शहादत का अपमान आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, केवल श्रेय लेने की राजनीति हो रही है? जवाब दीजिए। अवधेश जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले उन वीर शहीद जवानों को, सुरक्षा बलों के नमन करना चाहूंगा, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई। अब मैं कांग्रेस के सवालों पे आना चाहूंगा। कांग्रेस की शुरू से ही आदत रही है कि जब देश के लिए सॉलिडेरिटी दिखाने का समय आता है, देश के लिए एकता दिखाने का समय आता है, तब उसमें सवाल खड़े करना। ये हमने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी देखा, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा, ये हमने कोविड के समय भी देखा, ये हम अभी भी देख रहे हैं। 5 साल पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार थी। अगर नक्सल मोर्चे पे ठीक से काम किया गया होता, जो कि मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सरकार को सबसे पहले नक्सल उन्मूलन को अपने प्रायोरिटी में रखना था, क्योंकि उनकी एक लीडरशिप खत्म हो चुकी थी नक्सली हमले में। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार नक्सल मोर्चे पे लगभग निष्क्रिय ही रही 5 साल तक। जरूरत होती है सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की और एक क्रिस्टल क्लियर विजन की। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन होता है। जनवरी 2024 में अमित शाह जी यहाँ पे आके सेंट्रल कमांड फोर्सेस की बैठक करते हैं। अगस्त में उसकी दोबारा बैठक होती है और अगस्त में अमित शाह जी आके घोषणा कर देते हैं कि 31 मार्च 2026 को हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। और आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है। इस दिन को हमारे साथ माननीय अनिल पुसतकर जी भी हैं। अनिल पुसतकर जी ने कहा कि 31 मार्च को आज हम सब बैठे हुए हैं, उस डेट में देख रहे हैं। अगर आप इस दिन की प्रासंगिकता को मानेंगे तो 1 नवंबर सन 2000 जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, उसके बाद अगर कोई दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो 31 मार्च 2026 की है, जिस दिन छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। ठीक है सुरेंद्र जी। दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये शब्द बार बार घूम रहे हैं कांग्रेस पे बड़े सवाल के साथ। जवाब दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं, ये एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपके सुपुर्द करता हूं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठे दावे करती है और झूठ की राजनीति करती। सरकार का दावा है पिछले 2 साल में 2898 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुनर्वास की नीति सरकार की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार की नीति को आगे बढ़ाया। सरकार का यह दावा है कि प्रत्येक समर्पित नक्सली को 50,000 रुपया तत्काल उनको दिया जा रहा है और 10,000 रुपया जो है हर महीने के हिसाब से दे रहा है। तो 1 साल का जो बजट होता है उसके हिसाब से 14 करोड़ 49 लाख रुपया तो 50,000 में आ जाएगा और उसके बाद 34 करोड़ 77 लाख रुपया हर साल का। तो इस मद में 118 करोड़ 81 लाख 80,000 रुपए होता है। उसके अतिरिक्त जो 8,000 गांव है, पिछले साल बस्तर पंडुप में आपको याद होगा देश के गृह मंत्री ने 5 अप्रैल 2025 को यह घोषणा किया था। उसी बात को संसद में फिर से झूठ बोला
कि हर गांव को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। 8,000 गांव हैं, 8,000 करोड़ की वो राशि होती है। 22,000 करोड़ केंद्रीय बल की तैनाती का, जो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय बल के हैं, उनका ये सरकार मांग रही है। राज्य सरकार के बजट में एक पाई दिखा दीजिए आपको। ये 30,118 करोड़ का जो झूठ है केंद्रीय बजट और सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 1 रुपया दिखा दीजिए। तो यह झूठ और लफाड़ेजी का मंच नहीं है। जनता बस्तर की जानना चाहती है। जो आपने दावे किए, जो पुरानी सरकार के पुनर्वास नीति को आगे बढ़ाते हुए आपने वादा किया, जो पुनर्वास आप करवा रहे हैं आज बस्तर में, ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं कोट करता हूं दैनिक भास्कर की पिछले 3 दिन से रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख लीजिए। ताड़ मेटला में वो कांड हुए 16 साल हो गए, आज भी 2000 की आबादी है, 273 गांव है वहां पर, वहां केवल बच्चे और बूढ़ों को छोड़ के कोई नहीं है। 150 लोग हैं, पलायन के लिए मजबूर है। तो आप पर वहां का आदिवासी भरोसा नहीं कर रहे और आप सदन में झूठ बोल रहे हैं। आप श्वेत पत्र लाइए कितने लोगों को आपने लाभ दिया, क्यों आप ऐसे ठगी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजनीति नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं राजीव जी के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। वैभव जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार राजीव जी का रुख में कर लेता। राजीव जी, राजनीतिक दलों की बातों को आप मत सुनिए। साहब ये बताइए, बस्तर का भविष्य क्या होने वाला है 1 अप्रैल से लेके आगामी दिनों के लिए? सवाल बहुत है, शंकाएं बहुत है, श्वेत पत्र तक की बात आ रही है, बजट की बात आ रही है, लेकिन बतौर साहित्यकार आपका विजन क्या है? आप कैसे बस्तर को देख रहे हैं मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में? राजीव जी। अवधेश जी, अनिल पुसदकर जी यहाँ बैठे हुए हैं। नक्सलवाद के आरंभ में एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, लगभग मुझे लगता है 2007 या 8 के आसपास, बस्तर क्यों जाऊं मरने। ये पुस्तक उस दौर के शुरुआत, उस दौर की पीड़ा की है जिस दौर में हम लोगों को बस्तर एक अंधकारमय समय लगता था। ऐसा लगता था कि शायद जो है इस विभीषिका से शायद हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। और आज वो दिन आ गया है। मैं राजनीतिक बहस को इसलिए महत्व नहीं देता क्योंकि हमने वो सुबह देख ली है कि आज जो है निश्चित रूप से हम नक्सलवाद मुक्त हुए। नक्सलवाद मुक्त होने के बाद अब आप गढ़ने का अध्याय लिखेंगे। नक्सलवाद तक, जब तक बस्तर में 4 दशक का नक्सलवाद विद्यमान रहा, तब सिर्फ विध्वंस की कहानियां रही हैं। चाहे स्कूल तोड़ दिए, चाहे अस्पताल बंद कर दिए, चाहे सड़कें विनष्ट कर दी, चाहे जो है आपने जो है पूरे के पूरे अबूझमाड़ क्षेत्र को जो है देश दुनिया से काट दिया। सिर्फ विध्वंस की अनेकानेक कहानियां लिखी गई। और अब जाकर के जब 31 मार्च 2026 का दिन आया है और आप इस डेडलाइन के बाद जब आप अगले दिन के में प्रवेश करेंगे, तब हमारे सामने वो सवाल जिंदा होते हैं कि अब बस्तर क्या। और मैं ये कहता हूं कि बस्तर को अब संवेदनशीलता के साथ पुनः गढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 दशक में जो कुछ भी हुआ। ठीक है, संवेदनशीलता के साथ पुनः बस्तर को गढ़ने की आवश्यकता, बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल आपने किया साहब, आप इसीलिए वरिष्ठ साहित्यकार है। वैभव जी, कांग्रेस के पास कई तर्क है साहब सवाल उठाने के लिए। अभी लगभग 30,000 करोड़ का जो आंकड़े सुरेंद्र जी ने रख दिया, मैं दिखा देता हूं दर्शकों को, इन्होंने टेबुलेशन मुझे दिया है कि साहब किस तरह से 30,000 करोड़ का झूठ बोला जा रहा है, कोट अनकोट। जवाब दीजिए, 2 सालों में कैसे काम चलेगा? सवाल तो सवाल है वैभव जी। सर, हम एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं थी, वो छत्तीसगढ़ की समस्या थी, भारत देश की समस्या थी। बिल्कुल सर। और रही बात ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए देने की, तो सरकार की जो योजना थी वो इल्वत ग्राम पंचायत थी। जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होता जाएगा, उस ग्राम पंचायत को विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृत की जाएगी। ये वो योजना थी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के ना डिबेट में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 मिनट सुरेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं टोका, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। जब काम करने का 5 साल समय में आता है ना, तो कांग्रेस की सरकार कोयला घोटाला करने में, महादेव सट्टा ऐप घोटाला करने में, शराब घोटाला करने में, पर जवाब दे पूरी जिम्मेदारी से। आपका चैनल लफाजी का मंच नहीं है, बड़ा प्रतिबाद करता हूँ। ये व्हाट्सएप के अज्ञानी, ये गलखोटिया यूनिवर्सिटी के लोग ये झूठ और लफाजी बंद कर दिए, तथ्यों पे बात करिए। वो 3 बिंदु दिया हूँ, एक नया पैसा बजट में दिखा दीजिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी, आरोप लगाएंगे कांग्रेस पर, कांग्रेस पे आरोप लगाए। मैं जवाब ले लेता, ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब ले लेता।
ठीक है सुरेंद्र जी जवाब ले लें। ठीक है, जो लोग आज ठीक पोल है, घोटाले में जेल में हैं, ठीक क्या है। वो लोग स्वतंत्रता का संग्राम लड़ते ठीक हैं? है, मुद्दे सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, आवाज तेज मत करिए, सुरेंद्र जी, की हत्या के सुरेंद्र जी, हल्ला मत करिए, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं सुरेंद्र जी, एक बार क्या जो कांग्रेस के लोग जेल में बंद हैं, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए हैं? ठीक है सुरेंद्र वासी जी, लखमा जी स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार जवाब ले लें सुरेंद्र जी। ठीक है वैभव जी, ठीक है वैभव सुरेंद्र जी बेहद गंभीर विषय है, बेहद ठीक है। मैं आ रहा हूँ, मैं तथ्यों पे जवाब ले रहा हूं। एक मिनट, ठीक है आरटीआई में पिछले 2 साल में ठीक है, जवाब ले लेते, जवाब सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, अस्पताल था, बेच खाइए। सुरेंद्र जी जवाब ले लेते, वैभव जी, ठीक है 4 लाख मुद्दे से पे। 5 लाख बच्चे ठीक। हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। मीडिया ये जानती है, आप लोग न्यूज का कवरेज करते हैं। वो बच्चे आप बोल दीजिए, आप बस्तर से नहीं आ रहे हैं, तेलंगाना से लेके आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लेके आ रहे हैं, ऐसा है क्या उदेश जी? ठीक है मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। दिक्कत क्या है? 1000 से ज्यादा पलायन हुए बस्तर में। सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, एक मिनट, इनका चलान तक प्रस्तुत सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र नहीं बोला, सुरेंद्र जी, मेरे को मत टोकिए। ठीक है वैभव जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, बस्तर पे कंप्लीट कर लीजिए। अभी माननीय सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि बस्तर में लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है सरकार के ऊपर। बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से 5 लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं कि बस्तर के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? इस प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से बात करने के लिए गूगल फॉर्म तक जारी किया। विजय शर्मा जी ने कहा कि नक्सली चाहे तो मुझसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, पुनर्वास नीति वो बता सकते हैं कि पुनर्वास नीति में हम और क्या संशोधन किए। आप बोल देते हैं कि पुनर्वास नीति पुरानी सरकार की बनाई हुई है। बिना तथ्यों के बात मत करिए, बिना तथ्यों के बात मत रखिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है, ये भारत देश के लिए उपलब्धि है, इसके ऊपर गर्व करना चाहिए, ना कि इसमें बाल की खाल निकालनी चाहिए। सच होता है सुरेंद्र जी, सच कड़वा होता है, सच सुनने का साहस रखिए। ठीक है अनिल जी साहब, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बस्तर की जनता के सामने क्या एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया आज से। क्या बस्तर की जनता के सामने कैसे विश्वास उनका अडिग होगा, कैसे विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आज बस्तर में आवश्यकता है विश्वास जगाने की। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, बस्तर की जनता का जो है विश्वास था, इसलिए जो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम था, जो नक्सलियों का इतना स्ट्रांग होता था, वो खत्म हुआ। नक्सलियों को फोर्स की मूवमेंट की पल पल की खबर मिलती थी, इसलिए नक्सली के ट्रैप में फोर्स फंसती थी। समय बदला और पब्लिक जो सपोर्ट जो है, लोकल सपोर्ट जो है पुलिस के साथ था, तो इसलिए पुलिस को जो है नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिलती थी और वो न्यूट्रलाइज होते रहते हैं। देखिए, बस्तर में वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उपलब्धि की बात है। जो बस्तर लाल था खून से, जहां पर बारूद और रक्त की दुर्गंध महकती थी, वहां अब महुआ महकेगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात अभी जो आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, उसमें वैचारिक जो है वो तो है ही समस्या। ये राजीव रंजन हमारे साथ बैठे, जब जिस समय में कोई होता नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं होता था, ब्लॉग लिखते थे, उस समय के वो योद्धा है, उस समय हम और वो सब मिलकर जन्मादी जो ब्लॉग होते थे उनके खिलाफ लिखते थे। कोई नहीं होता था बस्तर में। राजीव रंजन तो उस समय से लिखे चले आ रहे हैं, और वो उनकी किताब भी है आमचो बस्तर। देखिए, बस्तर में मैंने जब किताब लिखी थी, जिनका उन्हें उल्लेख किया, तो महेंद्र कर्मा उसके विमोचन में आए थे और उन्होंने कहा था, अनिल तुम आज ये किताब लिख रहे हो कि क्यों जाऊं बस्तर मरने, आने वाले सालों में तुम लिखोगे मैं जाऊंगा बस्तर जीने। वो दिन आज आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से बस्तर के महेंद्र कर्मा जो है टाइगर, वो आज नहीं है। बेहद गंभीरता के साथ, आप ऐसे गंभीर नेता है, सकारात्मकता के साथ बस्तर कैसे संवरेगा। जो तथ्य है, जो डेटा है, जो दावे हैं, जो वादे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां, उनको छोड़ दीजिए। आप और हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जब बताइए बस्तर संवरेगा कैसे, विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है। केवल आरोप लगाना कभी भी कांग्रेस का मकसद नहीं रहा है। आपने ये देखा है कि डीआरजी में सबसे ज्यादा भर्तियां जो है 18 से 23 के बीच हुई। दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे बटालियन बनाए गए, उनको आगे करने का। देखिए, सुरक्षा वो केंद्रीय फोर्स कब तक रहेगी, अब उनकी वापसी तो तय है ना। उसके बाद बस्तर की जनता, देखिए जैसा अनिल जी ने बताया कि गुरिल्ला युद्धवार जो लड़ते हैं नक्सली, उसके संदर्भ में जो इंटेलिजेंट इनपुट जो आता है स्थानीय लोगों से ही आता है। जो आप डीआरजी को आप मजबूत करेंगे तो ये आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है। बस्तर के लोगों को देखिए, अभी गृहमंत्री की उपस्थिति में सर्व आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि 4000 से ज्यादा आदिवासी जेलों में बंद। आपने पुनर्वास कराया दुर्दांत नक्सलियों का, लेकिन जिन पर फर्जी मामले दर्ज है उनकी समीक्षा कब होगी, उनको मुख्य धारा में कब लाया जाएगा, उनकी रिहाई कब होगी। हमारी तो ये मांग है कि बस्तर की जनता के लिए बस्तर संवरना चाहिए, बस्तर
बस्तर की जनता को यह एहसास हो कि उनके लिए सरकारें चल रही है, संसाधनों की लूट, जंगलों की कटाई। आश्वासन दे दीजिए कि साहब बस्तर संवरेगा और वो स्वर्णिम बस्तर का युग जो है वो फिर से स्थापित होगा। बस्तर संवरेगा, बस्तर संवर के रहेगा। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बस्तर के लोगों की खेलों में दिलचस्पी है, इसलिए वहां पे बस्तर ओलंपिक का आयोजन शुरू किया गया, जिसके 2 वर्ष सफलतापूर्वक बीत चुके हैं। बस्तर के लोगों को भाजपा की सरकार, भाजपा के गृह मंत्री रायपुर ला के, रायपुर घुमा के, दिल्ली ले जाके वहां पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। रही बात स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने की, वो इस प्रदेश के गृह मंत्री थे जो बस्तर जाके एक एक समाज के, जिले के एक एक समाज प्रमुखों से बैठ के बैठक की है। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि आज छत्तीसगढ़ के, बहुत संक्षेप में मैं सिर्फ ये एक सवाल जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जो निर्दोष लोग, तथाकथित निर्दोष लोग जेल में बंद हैं नक्सली आरोप में, उनको रिहा करेगी। किन से लोगों को रिहा किया? 1379 याद रख लीजिए। और 4 होगा। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, वैभव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच इस बात को खाली सुनिए और समझिए कि बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश नक्सल मुक्त हो चुका है। अब बस्तर स्वर्णिम बस्तर की ओर आगे बढ़ेगा, इसमें आप और हम सब का वो योगदान होना चाहिए जो सामाजिक तौर पे राज्य को आगे ले जाए। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।